कि अपने हाथों से उसकी लिपस्टिक भी मिटा दी। इस हरकत से एमा को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उसने अपने कपड़े उतारे और जब वो एक कोने में जाकर खुद को शांत कर रही थी तभी वो वहाँ पार्ट टाइम काम करने वाले डेविड से मिली। एमा की खूबसूरती देखकर डेविड तो बस उसे देखता ही रह गया। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर बात करने की कोशिश की, लेकिन एमा ने उससे उसकी जैकेट मांग ली। एमा पर अपना अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए डेविड ने मजबूरी में अपनी जैकेट उसे दे दी। भले ही डेविड की शानदार बॉडी दिख रही थी, लेकिन एमा ने उसे मुड़कर देखा तक नहीं और जैकेट लेकर वहां से चली गई। उसके बाद एमा एक रेसिंग ट्रैक पर पहुंची जहां सारा और उसकी एक और दोस्त पहले से ही इंतजार कर रही थी। तभी पीछे से सूट बूट पहने हुए एक लड़का चल कर आया। वो और कोई नहीं बल्कि अमीर बच्चों का लीडर लियो था। असल में ये दोनों रिलेशनशिप में थे। इस बार एमा ने लियो को रेस के लिए खास तौर पर बुलाया था ताकि वो एक बड़ी शर्त लगा सके। जो जीतेगा वो हारने वाले से अपनी एक ख्वाहिश पूरी करवा सकता था। लियो तुरंत मान गया। वो ये जानने के लिए बहुत बेताब था कि पिछले 3 महीनों से एमा ने उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया और क्यों वो उससे दूर दूर भाग रही है। जैसे ही रेस शुरू हुई दोनों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। उन दोनों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, रेस जीतना। आखिरकार एमा ने सबसे पहले फिनिश लाइन पार की, लेकिन उसने जो शर्त रखी उसे सुनकर लियो के होश उड़ गए। तुम मुझे छोड़कर चले जाओ लियो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। कुछ ही समय बाद सारा की पार्टी शुरू हो गई। कार के ड्राइवर ने डेविड को एक बहुत ही शानदार महल जैसे घर के बाहर उतारा। पार्टी में आए सारे मेहमान बहुत ही महंगे कपड़ों में थे, लेकिन डेविड ने जो पुरानी सी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी वो भीड़ में एकदम अलग लग रही थी। इसकी वजह से बाकी सारे स्टूडेंट्स सबसे पहले सारा ने एक ड्रिंक उठाई और उसे बड़े ही दिलकश अंदाज में एक ही घूंट में पी लिया। तभी सब लोग चीयर करने लगे और डेविड को भी एक ड्रिंक पीने के लिए उकसाने लगे। हालांकि डेविड पहली बार ऐसी किसी जगह पर आया था, लेकिन किसी का मजाक किरकिरा न हो इसलिए उसने चुपचाप एक ड्रिंक उठाई और पी ली। उसे नहीं पता था कि किसी ने उसकी ड्रिंक में पहले ही कुछ मिला दिया था। कुछ ही मिनटों के बाद डेविड के सिर में तेज दर्द होने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसे कोई नशा दिया गया है, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम गया और उल्टी करने की कोशिश की। उसने इतने खतरे के बावजूद इस पार्टी में आने का फैसला दरअसल किसी खास मकसद से किया था। वापस पार्टी में आने पर उसने देखा कि एलिस अकेली कोने में बैठी है जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। तभी एलिस को अचानक एक मैसेज आया जिसमें उसे धमकी देने वाला एक वीडियो था। इससे साफ था कि एलिस भी कोई ऐसा गहरा राज छिपा रही थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता। उसने वो मैसेज डिलीट कर दिया। तभी जेसिका का मैसेज आया जिसमें उसने एलिस को कमरे में मिलने के लिए बुलाया था। डेविड ये सब दूर से देख रहा था। हमेशा घमंड में रहने वाली जेसिका ने अचानक फूलों का एक गुलदस्ता निकाला। वो उनके रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जेसिका के माफी मांगने के बाद भी एलिस पर कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच बाहर दोस्तों ने फिर से डेविड को घेर लिया था। वे जिद कर रहे थे कि उसे वहां मौजूद किसी एक लड़की को सबके सामने किस करना होगा। डेविड ने पहले सारा की तरफ देखा पर वो उसे काफी बड़ी लगी और उसके टाइप की नहीं थी। फिर उसने पास खड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की को देखा, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसके ठीक बगल में बैठा था। आखिर में सबकी नजरों के सामने वो सीधा एलिस के कमरे की तरफ जाने लगा। ये देखकर बाकी लोग भी तमाशा देखने के लिए उसके पीछे पीछे गए। तभी डेविड ने बिना कुछ सोचे समझे एलिस को किस कर लिया। हैरानी की बात ये थी कि एलिस ने उसे रोका भी नहीं। जेसिका को लगा कि एलिस उसे जानबूझकर जला रही है। वो गुस्से में पार्टी से चली गई। अगले दिन जब वो स्कूल आई तो उसने डेविड को कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने एलिस को ढूंढकर पूछा कि उसने किसी और को किस क्यों किया, वो भी उसके सामने। तुमने मेरे सामने ऐसा क्यों किया? क्या मतलब है ऐसा क्यों किया? किस ही तो किया है। हम अब अलग हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ दोस्त बनकर रहना चाहिए। मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता दी है, इसलिए अब मैं किसे पसंद करती हूँ या क्या करती हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या तुम उसे पसंद करते हो, उस नए लड़के को? आखिर वो है कौन? एक बेवकूफ